राम को गाली देना तो फैशन सा हो गया है। अगर आपको कम समय में जल्दी फेमस होना है तो राम को गाली दे दो। अरे किस तरह के मानसिकता वाले लोग हैं जो हमारे हिंदू देवी देवता को गाली देना, मजाक उड़ाना एक ट्रेंड सेट हो गया है। रावण अच्छा था जबकि राम गंदा था, धूर्त था, इस तरह की गाली दी जा रही है। राम को अपना आदर्श बनाने के बजाय लोग उन्हें गाली दे रहे। पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक महिला टीचर है जिनका नाम गुरसंगप्रीत कौर है। उन्होंने भगवान राम के बारे में क्या कहा, अब इस वीडियो में सुनिए। But actually, do you know Ravan is a very good person by heart? Ram is not a good person. Ram is not a good person at all. Ravan is a good person. I find Ram is a cunning person. He made all the plan to trap Sita in that. He put Sita into trouble and put all the blame on Ravan. How can we decide who is good and evil is? And the whole world is worshipping Ram and saying that Ravan is a bad person. And all the plan is done by him. So how he can be so good? He is cunning. To try to give this type of arguments that can make people think about it. That is extraordinary is. फ्रेंड, आइडियल पर्सनालिटी के एग्जाम्पल भगवान राम के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। जैसे उन्होंने बताया रिलेशनशिप में क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, आइडियल किंग कैसा होना चाहिए, आइडियल हस्बैंड कैसा होना चाहिए, आइडियल फादर कैसा होना चाहिए, आइडियल सन कैसा होना चाहिए, आइडियल ब्रदर कैसा होना चाहिए, आइडियल फ्रेंड कैसा होना चाहिए। जबकि इस टीचर को इतनी समझ होनी चाहिए कि राम मनुष्य है या ईश्वर है। ये टीचर कहती है कि रावण दिल से बहुत अच्छा है जबकि राम गंदा है। राम ने रावण को फंसाया, राम ने रावण को सजा देने के लिए षड्यंत्र रचा था, इस तरह की बातें कह रही है। जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो यह समझ में आता है कि उत्तराखंड के सर्ग नंबर 9 से लेकर 35 तक में रावण के जन्म से लेकर रावण के मरने तक के कुकर्मों का व्याख्या है, जिसे हम सीक्वेंस में देखेंगे। सर्ग नंबर 17 में एक तपस्विनी कन्या जो हिमालय के पर्वतों में रहकर तपस्या करते रहती है, जबकि रावण का उसके ऊपर ध्यान जाता है, तभी रावण की काम वासना जाग उठती है। उसके पास जाता है, उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तब तपस्विनी कन्या कहती है कि मेरा नाम वेदवती है, और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और उसके साथ रेप करने की कोशिश करता है, जिस कारण उस तपस्विनी कन्या वेदवती का तपस्या और उपास भंग हो जाता है। वेदवती अपने शरीर का त्याग कर देती है। जबकि ये महिला टीचर कहती है कि रावण दिल से बहुत अच्छा है। सर्ग 26 में रावण इंद्रलोक पे हमला करने के लिए वहां के पर्वतों में छुपा रहता है, तभी रंभा वहां से गुजरते हुए जाती है। रावण जैसे उसको देखता है उसके अंदर की काम वासना जाग उठती है, वो उसके पास जाता है, उससे बदतमीजी करता है और उसके साथ रेप करता है। जबकि रंभा कही रहती है कि मैं आपके पुत्र वधु के समान हूं, आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी हूं, फिर भी रावण उसके साथ बलात्कार करता है। जबकि ये महिला टीचर कहती है कि रावण दिल से बहुत अच्छा है। सर्ग नंबर 13 में रावण अपने काम वासना में इतना डूबा हुआ था कि एक बार उसने अपनी ही बहन कुंभिका का अपहरण करवा देता है। ये उसे तब पता चलता है जब विभीषण कहता है कि आपने गलती से अपनी ही बहन का अपहरण करवा लिया है। जबकि ये मैडम कहती है कि रावण दिल से बहुत अच्छा है। फ्रेंड, रावण यहीं तक नहीं रुकता। रावण का बड़ा भाई कुबेर रावण को समझाने के लिए अपना दूध भेजता है। तभी रावण को कहता है कि महाराज रावण, आप जो अधर्म के कार्य कर रहे हो, अन्याय के कार्य कर रहे हो और अनीति के कार्य कर रहे हो, आप इसे छोड़ दीजिए, अन्यथा ये आपके अंत का कारण होगा। तभी रावण गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं हूं, और अपनी तलवार की धार से उसके 2 टुकड़े कर देता है और राक्षसों के भोजन में खाने के लिए परोस देता है। अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो आप उस एडवाइस को एक्सेप्ट कर लीजिए या तो इग्नोर कर दीजिए। ये कहाँ का नियम है कि आप उसके 2 टुकड़े कर दीजिए। रावण यहीं तक नहीं रुकता, रावण यहीं तक नहीं रुकता। रावण ऐसे कई दूतों के साथ उसे मारने की कोशिश करता है, उसका अपमान करता है। जैसे हनुमान जी हुए, अंगद जी हुए, उन्हें मारने की कोशिश की और उनका अपमान किया। युद्ध कांड के सर्ग नंबर 111 में जब रावण का अंत हो गया, तब उसकी पत्नी मंदोदरी रावण के मृत शरीर के पास जाती है और रोते हुए कहती है कि आपने निष्ठापूर्ण कार्य किए, आपके वजह से सारे राक्षस कुल जाति का विनाश हुआ, आपने बलपूर्वक सीता को रखा, आपने पूरे राक्षस जाति को कलंकित किया। जबकि मंदोदरी रावण के बारे में ऐसा कह रही है। उसके बाद जब रावण का अंतिम संस्कार का टाइम आया
तब विभीषण कहते हैं कि मैं ऐसे अधर्मी, पापी और अनीति वाले व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। और वहीं पे देखिए आप भगवान राम की अच्छाई। भगवान राम कहते हैं कि विभीषण से, हे विभीषण, जब कोई व्यक्ति जीवित रहता है तभी हमारा उसके साथ रिलेशन रहता है, दुश्मनी का, फ्रेंड का, या जो भी रिलेशन है। लेकिन जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं रहता। इसलिए हमें मानवता के आधार पर, और वैसे तो ये तुम्हारा भाई है, इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। वही सोचिए कि मंदोदरी और विभीषण रावण के कुकर्मों के बारे में बता रहे हैं कि उसने सीता को बलपूर्वक रखा, उसके वजह से सारे राक्षस कुल जाति का विनाश हुआ, जबकि ये मैडम कह रही है कि रावण दिल से बहुत अच्छा है। फ्रेंड, ये टीचर कहती है कि राम ने रावण को सजा देने के लिए षड्यंत्र रचा था, मतलब सीता का अपहरण कराया था। नहीं, ये षड्यंत्र नहीं था। अगर हम इसे भगवत गीता के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं तो भगवान चौथे चैप्टर वर्ष नंबर 7 और वर्ष नंबर 8 में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तक मैं धरती पर अवतार लेता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, न्याय की स्थापना करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। जबकि ये टीचर कह रही कि भगवान राम रावण को मारने के लिए षड्यंत्र रचे थे। पहली बात तो ये कि भगवान अवतार लेते हैं, और दूसरी बात ये कि षड्यंत्र गलत कामों के लिए रचा जाता है। और ज्यादा क्लियरिटी के लिए हम वाल्मीकि रामायण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड के सर्ग नंबर 17 वर्ष नंबर 31 में जब वेदवती अपने शरीर का त्याग करने के लिए अग्नि में प्रवेश करती है, तभी रावण को श्राप देती है कि तेरे मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी, मैं अगला जन्म सीता के रूप में लूंगी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि रावण के पास जो सीता थी, एक्चुअली में वो सीता नहीं थी, वो वेदवती का ही रूप था। फ्रेंड, कुछ साल पहले भारत में रामलीला हुआ करता था, जिससे हमें समझ में आता था कि भगवान राम कौन है और रावण कौन है। रामलीला बंद क्या हुआ कि हम भगवान राम और रावण के बीच का अंतर ही भूल गए। एक महिला टीचर है जिन्होंने रावण के अच्छाई के बारे में ही बताया, जबकि भगवान राम के बुराइयों के बारे में ही बताया। पता नहीं इन्हें कौन सा सबूत मिल गया, कौन सा एविडेंस मिल गया कि इन्हें खाली रावण की अच्छाई के बारे में ही मिला, जबकि भगवान राम की अच्छाई के बारे में नहीं पता चला। जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि जब कैकेयी माता ने भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास दिया, तब भरत, लक्ष्मण जी और महाराज दशरथ कहे तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे बदले मैं चले जाऊंगा। लेकिन फिर भी भगवान राम जाते हैं 14 साल के लिए वनवास में। फ्रेंड, बात वो नहीं जैसे आजकल हम जंगलों में जाते पिकनिक बनाने के लिए, अपना कंफर्टेबल फील करने के लिए सभी चीजें लेके जाते, लेकिन भगवान राम राजसी सुख सब चीज त्याग कर चले गए थे वनवास के लिए 14 साल के लिए। जबकि जंगलों में न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, जानवरों से खतरा, राक्षसों से खतरा, उसी बीच सीता माता का अपहरण हो जाता है। भगवान राम को यह भी नहीं मालूम कि किस व्यक्ति ने माता सीता का अपहरण करके उसे कहां ले गया, किस दिशा में लेके गया अपहरण करके, ये भी नहीं मालूम। लेकिन फिर भी माता सीता का खोज जारी रखते हैं। उसी बीच भगवान राम का मित्रता सुग्रीव जी के साथ होता है, जबकि भगवान राम को यह मालूम रहता है कि सुग्रीव का बड़ा भाई बाली रावण से भी ज्यादा ताकतवर है, वो अकेले ही रावण को पराजित करके माता सीता को ला सकते हैं। लेकिन भगवान राम एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, अगर आप कितने भी प्रॉब्लम में हो, अगर आप कितने भी प्रॉब्लम में हो, लेकिन आप ऐसे अधर्मी व्यक्ति की सहायता मत लीजिए। जैसे ही भगवान की सिचुएशन था, वैसा ही सिचुएशन सुग्रीव का भी था। भगवान राम सुग्रीव की वानर सेना की सहायता के द्वारा इंडिया और लंका के बीच में 100 योजन लंबा पुल बांधते हैं और उसके बाद रावण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। अगर भगवान राम चाहते तो उस लंकापुरी के राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विभीषण को ही वहां का राजा बनाया। जबकि ये महिला टीचर कहती है कि राम धूर्त है, राम चालाक है। फ्रेंड, भगवान राम सदियों से भारत के सभ्यता, संस्कृति, धर्म और आदर्श के मूल स्रोत है। भगवान राम को हम अच्छाई का प्रतीक मानते, जबकि रावण को हम बुराई का प्रतीक मानते। इसीलिए तो हम हर साल रावण को बुराई का प्रतीक मानकर उसे हर साल जलाते, जबकि भगवान राम की पूजा करते हैं। रावण के जैसा कोई व्यक्ति अगर समाज में अधर्म करे, अन्याय करे और अराजकता फैलाए और कानून व्यवस्था को बिगाड़ दे, तो भगवान राम आते हैं उसे सबक सिखाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूले। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।